Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I'm Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. तो ये बोल करके मुझे आज लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं। मैंने 2-2.5 महीनों से कुछ भी अपने चैनल पर पोस्ट नहीं किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ पोस्ट करने का। मैंने सोचा था मैं यूट्यूब क्विट कर दूँगी, बट उस टाइम मुझे शायद इंडिया जाना था। मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और फिर मैं घर चली गई। जब मैं वापस आई उसके बाद गणपति वगैरह थे, फिर मैं उनमें बिज़ी हो गई। और अब जब मैं ऐसे फ्री बैठी हूँ तब मुझे अब एक होता है ना, वो खालीपन महसूस होता है कि यार कुछ है नहीं करने को, कुछ शुरू करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से व्लॉगिंग वीडियोस बनाना शुरू किया जाए। तो बस मैंने आज से एक पहल की है वापस से वीडियोस बनाने की। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड हो गई थी, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था वीडियो बनाना। तो चलो यहाँ की बातें यहीं पे रहने देते हैं अभी, एंड आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये सुबह का ही टाइम है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाया जाए। एंड मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी डब्लू मार्ट से, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही चली जाती हूँ, धूप भी नहीं होगी एंड जो मुझे चीज़ें लेनी होगी वह मैं ले भी लूँगी और इसी बहाने मेरा वॉक भी हो जाएगा। तो ये जो डब्लू मार्ट है ना, ये मेरे घर से आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर पे है। तो मैंने सोचा कि चलो इतना तो वॉक हो ही जाएगा जाने आने में वॉक करते हुए। तो आपने जैसा सुबह देखा होगा ना, स्कूल बसेस जा रही थी, उतना धूप भी नहीं आया था, लेकिन जब मैं वापस जाने लगी तो बहुत ज़्यादा धूप सा हो गया था। तो चलो अभी जो मुझे थोड़ा बहुत लेना है वो मैंने ले लिया है एंड अब मैं चलती हूँ वापस घर। तो बहुत दिनों के बाद अब जब कोई ऐसे वीडियोस बनाना वापस से स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, क्या वॉइस ओवर दूं, क्या वीडियोस बनाऊं। तो ये एक अटेम्प्ट है मेरा वापस से करने का, वीडियोस में मतलब वीडियोस वापस से बनाने का। तो देखती हूँ मैं और इम्प्रूव करूँगी धीरे धीरे। तो मैं वापस आ गई थी और बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने जल्दी शावर ले लिया एंड पूजा कर चुकी हूँ मैं। तो सुबह जो मैंने टिफ़िन में बनाया था ना, वही मेरा लंच हो गया था। तो अब मैं आपसे डिनर की रेसिपी एक शेयर करूँगी आज। बहुत ही थोड़ी अलग टाइप की है ये रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम। तो जैसे कि आप लोगों ने भी आप भी बनाते होंगे ना, तो मटर मशरूम सिंपल वे में, बट मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपनी ये रेसिपी। बट ये रेसिपी मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो आई डोंट नो कि कैसा टर्न आउट होगा। तो चलो साथ में ही आज कोशिश करते हैं एक अलग सी रेसिपी बनाने का। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा धनिया, 1 मशरूम और ये फ्रोज़न पीस हैं मटर, जो मैंने खुद ही फ्रोज़न करा था, मतलब ला करके छील करके मैंने। मेरे हिसाब से जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी ना, अप्रैल में शिफ्ट हुई थी, उसके बाद ही अच्छे मटर मिल रहे थे। तो मैं मटर, मुझे लगता है 3-4 किलो मटर मैं लेकर के आई थी और सबको पील करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था, फ्रोज़न मटर बना लिए थे। तो अभी तक वो मेरा चल रहा है। तो यहाँ मैंने मटर को पहले बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने मशरूम्स भी अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और मैं वॉश करने की टेक्निक बताऊं तो आपको अगर मशरूम बहुत अच्छे से वॉश करना है ना, उसमें आप 1-2 चम्मच मैदा का डाल दो, उससे घिस करके साफ़ करो, फिर ये अच्छे से चिकने हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, वरना इनमें बहुत मिट्टी सी रहती है। तो यहाँ पे मेरा मटर भी बॉईल हो गया है। अब चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। तो हमें इसके लिए ना जो प्याज और टमाटर है वो बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, बट मैंने जो वो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है ना, उस पर अच्छे से चॉप कर लिया है। मैंने टमाटर भी चॉप ही किया है, उसको फाइन प्योरी नहीं बनाया है, बस चॉप करके रखा था। एंड यहाँ पहले मैं अपने जो मशरूम्स है ना, उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी अच्छे से, जब तक ऐसे गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता है तब तक। इससे जो मैंने एक्सपीरियंस
टेस्ट किया खाने के बाद मैं वो बताती हूँ। जब हम सिर्फ ऐसे रॉ मशरूम ही ग्रेवी में डाल करके बनाते हैं ना, उससे वो बहुत ऐसे रबड़ी सा लगने लगता है, लेकिन जब मैंने ये फ्राई करके मशरूम्स बनाए ना, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा था खाने में, एक स्मोकीनेस था उसके अंदर, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो आप मेरे कहने पे आप एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसमें ही मशरूम्स को ऐसे भून लिए हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पानी रिलीज़ करता है, तो आपको यहाँ तक पे भून लेना है इसको। फिर हम सेम ही कढ़ाई में उतने ही ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और बहुत बेसिक मसालों के साथ मैं बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करने वाली हूँ उसमें। और ये एक प्याज है जिसको मैंने चॉपर में ही फाइनली चॉप कर लिया था, तो इसको डाल करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बट ऐसे जब तक ट्रांसपेरेंट सा होने लगे ना प्याज, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये सिर्फ रॉ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। तो इसको डाल करके भी हम थोड़ी देर भून लेंगे ताकि जो जिंजर और गार्लिक का एक रॉनेस का स्मेल होता है वो चला जाए। और जब वो भून जाए तो इसमें ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने चॉपर में ही फाइनली चॉप कर लिया था, हम उसको डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल करके टमाटर को अच्छे से पकने देंगे जब तक उसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मतलब मेरा ऐसे कमबैक कैसा लग रहा है। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो प्लीज़ एक फ़ीडबैक ज़रूर देना। और अगर कोई और रेसिपीज़ देखनी होगी तो आप उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको फुलफ़िल करने का। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस तो नहीं बनाने वाली हूँ कि वीक में 3-4 वीडियोस आ रही है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि एक वीक में मैं कम से कम 2 वीडियोस डाल पाऊँ। तो चलो यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट, जो टमाटर थे उसमें से आप देख सकते हो अच्छा खासा ऑयल रिलीज़ हो गया है, टमाटर मेरे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ना थोड़ा बेसिक मसाले डालेंगे। अगर आप पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हो, पहले भी मेरे वीडियोस देखते थे, तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करती हूँ, जैसे कि धनिया, जीरा, ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल मसालों में सब्जियाँ बनाती हूँ मैं, और बहुत अच्छा टर्न आउट होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कश्मीरी मिर्च डाला है। इसमें ज़रा सा भी स्पाइसी नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती सब्ज़ी, और अच्छा कलर आ जाता है सब्ज़ी में। तो मिर्ची डाला था और हल्दी डाला था, और नमक हम पहले ही डाल चुके थे। बस इससे ऊपर और मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ इसमें मसाले। तो बस मिर्ची और हल्दी डाल करके ना मैंने उसको थोड़ी देर और भून लूँगी। इससे ना जो मसाले हैं उसका मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और जब तक पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब ना कर ले मसाले, तब तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक ऑयल रिलीज़ ना होने लगे तब तक। तो बेसिक इंडियन कुकिंग में यही होता है, अच्छी भुनाई होनी चाहिए सब्ज़ी की, तो ही उसका स्वाद खुल करके आता है और बहुत यम लगता है। आप अभी मसाले से ही देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा खासा ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब इसमें मैं अपने जो फ्राई किए हुए मशरूम्स थे वो डाल दूँगी, और जो हमने मटर बॉईल करके रखा था वो भी डाल देंगे हम। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसको हम गार्निश करेंगे खूब सारे धनिए के साथ। मेरे खाने में अगर जब तक धनिया ना जाए ना, तो मेरे को ऐसे सुकून ही नहीं मिलता है। मतलब मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे धनिया डालने के बाद खाने का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आप क्या कहते हो, आपको पसंद है क्या खाने में धनिया? तो चलो यहाँ पे मैंने मटर और मशरूम डाल दिए हैं, उसको भी अच्छे से भून लिए हैं मैंने, मतलब और भी भून लूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया, एंड वल्ला हमारी सब्ज़ी तैयार है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हम तो ऐसे ही खाने वाले हैं सूखी सूखी, मतलब बिना ग्रेवी वाली। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल करके ग्रेवी भी डाल सकते हो। अगर आपको इसमें गरम मसाले का टेस्ट पसंद है तो आप गरम मसाले भी डाल सकते हो, बट मैं कुछ नहीं डालती हूँ, मेरे को ऐसे ही सिंपल ही बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैं इसको सिंपल ही रहने दूँगी। तो ये है आज का हमारा डिनर। फिर डिनर वगैरह प्रेप करने के बाद मैं जाऊँगी वॉक के लिए। मेरे हस्बैंड ने अभी जिम ज्वाइन किया है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे घर के पास
है मॉल इब्न बतूता, वहाँ वेयर हाउस जिम है, उन्होंने वो ज्वाइन किया है। मेरे को भी कह रहे थे कि तुम भी चलो, मैंने बोला ना भाई, मैं वॉक में ही खुश हूँ अपने, मैं इसलिए हमने वॉक पे जाना शुरू किया है। तो चलो मैं वॉक पे चलती हूँ। और यहाँ पे सनसेट इतना खूबसूरत लगता है हमारे यहाँ से, मेरे को बहुत पसंद है सनसेट देखना। तो चलो मैं अपना वॉक फिनिश करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। एंड फिर वॉक पे से आकर के मैंने बनाई थी ये दोस्ती रोटी। आपने कभी ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो ये था आज का हमारा डिनर और आज का मेरा व्लॉग। आप बताना मेरे को कैसा लगा। सो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो। एंड हाँ, दुआओं में याद रखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तब तक के लिए बाय।